बोलो जय माता दी। सबसे पहले कन्या पूजन किया था इस भगवती ने, इस मैया ने सबसे पहले दर्शन दिया कन्या रूप में श्रीधर जी को। श्रीधर जी को सबसे पहले दर्शन हुआ था कन्या रूप में मैया का। और जब माँ कन्या बनकर के श्रीधर जी के घर आई, श्रीधर जी ने माँ के चरण पखारे, माँ को भोग लगाया, वही आशीर्वाद दिया था माँ ने श्रीधर जी को। श्रीधर, आज मैं आशीर्वाद देती हूँ कि आने वाले समय में मेरे नाम के जगराते होंगे, मेरे नाम के 9 दिन के नवरात्रि, 10 दिन के नवरात्रि, जो भी मेरे नाम के व्रत रखेंगे, और जब मैं विदा होंगी तो उस घर से कन्या रूप दर्शन देकर के ये आशीर्वाद श्रीधर जी को दिया था। तब से आज तक हम कन्या पूजन करके ही तो माँ को विदा करते हैं। बोलो जय माता की। एक बार फिर कह दो जय माता, एक बार और कह दो, तो यही नाम सत्य है, बाकी सब सत्य है। बोलो सच्चे। अब माँ को विदा किया, कन्या पूजन किया, इंतजार किया, सही 9 मास बीत गए, 10वां मास शुरू हो गया। और जैसे ही 10वां मास लगा, महारानी की कृपा हुई, राजा के एक छोटी सी बेटी की कन्या का जन्म हुआ। बड़ी सुंदर कन्या, इतनी सुंदर कन्या, लगता है किसी देवी का अवतार हुआ है। अब आप सब जानते हो, अपने घर में कोई बच्चा जन्म लेता है तो पंडित जी को बुला करके नामकरण होता है, पंडित जी को बुला करके नामकरण होता है। राजगुरुओं को पंडित जी को आदेश हुआ, राजगुरु आते हैं, पंडित जी आते हैं, कन्या का पत्रा खोलते हैं, और जैसे ही पत्रा खोला तो पंडित जी ने कह दिया कि राजन, ये बेटी जो तेरे घर के बीच जन्मी है बड़ी शुभ है, अच्छे नक्षत्र में जन्मी है। अरे राजन, अपने इस नाम के साथ साथ तेरा नाम भी रोशन करेगी, क्योंकि कन्या ने ब्रह्म मुहूर्त में जन्म लिया है, तारों के बीच में जन्म लिया है, इसलिए इस कन्या का नाम रखते हैं तारा, क्योंकि तारों की छांव में जन्म हुआ, ब्रह्म मुहूर्त में जन्म हुआ। 3 समय ऐसे लिखे हैं जो सबसे शुभ है। इस 3 समय में जिस बच्चे का जन्म होता है वो बड़ा भाग्यशाली होता है। रात्रि के 12 बजे, दिन के 12 बजे और सुबह के 4 बजे जिस बच्चे का जन्म होता है वो बड़ा शुभ होता है, अच्छे नक्षत्र है उस समय पे। क्योंकि रात्रि के 12 बजे किसका जन्म हुआ? कन्हैया जी का। और दिन के 12 बजे जन्म हुआ राम जी का, और सुबह के 4 बजे जन्म हुआ महारानी तारा रानी का। बोलो जय माता, जय माता दी, प्रेम से बोलो जय माता दी। सुबह के बेला में एक छोटी सी बेटी का जन्म हुआ। पंडितों ने कहा कि राजन, तुम्हारे लिए बहुत शुभ है, तारों की छांव में जन्मी है, ब्रह्म मुहूर्त में इस कन्या का जन्म हुआ है, शुभ लगन शुभ मुहूर्त में हुआ है, इसलिए नाम दिया है तारा। और कितनी बेटियों का आशीर्वाद दिया? 2। मैंने 2 बेटियों का आशीर्वाद दिया। समय व्यतीत हुआ, जैसे ही समय व्यतीत हुआ 2 साल बीत गए, 2 साल के बाद फिर एक और बेटी का जन्म हुआ, लेकिन यहाँ से पंडित जी उस कथा को विचित्र कर दिया। बोलो जय माता दी। 2 साल के बाद महलों में दूसरी बेटी आई है, और महामाया की माया देखो रंग श्यामला लाई। लेकिन पहली कन्या तो सुंदर है, इस कन्या ने जो जन्म पाया, इस कन्या का रंग श्यामला देख करके राजा को बड़ी चिंता हुई, ये कन्या मेरे घर सांवली क्यों जन्मी है? पहली कन्या सुंदर थी, ये सांवली क्यों है? फिर पंडित जी को आदेश हुआ, राजगुरुओं को आदेश हुआ, राजगुरु आते हैं, पत्रा खोलते हैं, पत्रा खोला तो पत्रा खोलते ही पंडित जी ने देख करके बता दिया, राजन, ये बेटी जो 2 साल के बीच में तेरे घर जन्मी है, इस कन्या ने केवल तेरे घर में जन्म पाया है, लेकिन पालन पोषण तेरे घर नहीं होगा। इस कन्या का पालन पोषण किसी शूद्र परिवार में होगा, नीच परिवार में होगा, किसी भील के घर में। अरे राजन, इसका केवल जन्म तेरे घर में हुआ है। राजा ने पूछा, जब जन्म मेरे घर में हुआ तो पालन पोषण दूसरे घर क्यों होगा, ऐसा क्यों? तो पंडित जी ने कहा कि राजा सुनना चाहता तो सुन, अब से पहले इन दोनों बहनों के 2 जन्म और हो चुके हैं, ये 3 जन्मों की कथा आती है। अब से पहले 2 जन्म और हो चुके हैं। पहले जन्म में सुनिए, ये कौन थी, वो किसने इनको श्राप दिया? बोलो सच्ची दरबार की जय, सच्ची दरबार की जय, बोलो दुर्गे मैया की जय। अरे राजन, ये पहले जन्म की बात को ध्यान लगा के सुनना, ध्यान लगा के सुन ले राजन, सच्चे ही तुम्हें बताना है, इस कन्या को अपना जीवन नीच के यहाँ बिताना है। क्योंकि पूर्व जन्म में दोनों बहना नाम बड़ा ही पाती थी, इंद्रलोक में दोनों बहना करके नृत्य दिखाती थी। ये दोनों बहन अप्सराएं थी। एक बहन का नाम था रेणुका, दूसरी बहन का नाम मेनका। दोनों बहन नाच गाना किया करती थी। बहुत बड़ा नाम था इनका इंद्रलोक में, स्वर्गलोक में। लेकिन एक दिन सभा हुई, ऋषियों को आमंत्रित हुआ, सभी ऋषियों महर्षियों को आमंत्रित किया, सभी को बुलाया। उस सभा के बीच में दोनों बहनों को आमंत्रित किया नाचने गाने के लिए। इन दोनों ने बीमारी का बहाना बनाया, झूठ बोल दिया और उस सभा में जाने से मना कर दिया। वहीं ऋषियों ने इन दोनों बहनों को श्राप दे दिया कि जाओ, तुम्हें अपने ऊपर अहंकार हो गया, घमंड हो गया, तुम स्वर्ग लोक में रहती हो, आज हम तुम्हें श्राप देते हैं कि आज के बाद तुम स्वर्ग में ही नहीं रहोगी,